हेलो तो नमस्कार दोस्तों, मैं एंडी आपके अपने शहर से नहीं। आज हम बात करेंगे जो कि हमारे भारत के इतिहास में गांधी युग है। 1917 से लेके 1947 के बीच में क्या क्या हुआ था उसके बारे में लगभग समझिए 130 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। लगभग की मतलब कि 30 मिनट के आसपास में हम जोरदार तब के आक्रमण करेंगे। ये बताएंगे, आपको समझना है, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो के साथ शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पिछले महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त किए थे? तो इसका राइट जवाब होगा चंपारण में। कहाँ आया था? SSC 11, 2 रेलवे में आया था, 3 GPS, UPPCS, सबसे BBI क्वेश्चन। ठीक, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका राइट जवाब हो गया भगत सिंह। इसका राइट जवाब हो गया भगत सिंह। ठीक, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा इसमें किसने दिया था? इसका राइट सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार किया था? तो इसका राइट जवाब होगा 1940 में। तो वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिला गया था? मतलब किस राज्य को 1947 के बाद भारत में बलपूर्वक मिलाया गया था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, कहता देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा चित्तरंजन दास को। 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित किया गया था। कहाँ? लाहौर में। ठीक, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष लाया था? 42 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब लगाया था? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 43 में। अब मिलान करना है। ये क्वेश्चन हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन में सबसे पहले आता है अब्दुल गफ्फार खान। सबसे पहले इसमें दो गो मतलब कि ज़्यादा नहीं पकड़ना है, एक से दो गो पकड़िए, दोनों में से आपका कोई ना कोई इसमें से लड़िए जाएगा। सबसे पहले अब्दुल गफ्फार खान को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। ठीक है। ठीक, रविंद्रनाथ, इधर मोहनदास करमचंद गांधी, दो गो बी के कितना हो गया? बी के 2, सी के 1, 2 1 2 1, B2 अरे कौन सा हो गया? आई हमारा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। डी के 4 बोला, डी के 4, इसमें हमारे डी के 4 है ऐसा। असहयोग आंदोलन 2021 में को क्यों निलंबित कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित? हिंदू मुसलमानों की मतभेद के कारण नहीं, गांधी की और स्वास्थ्य के कारण नहीं, नेता चोरा चोरी घटना के कारण। तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? SSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। अगर उससे पूछना होगा हिस्ट्री में तो डाल ही देता है। नमक सत्याग्रह कब जबकि शुरू किया गया था? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 में। ठीक, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी गई? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ठीक, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा दोषसिद्ध के विधि के कारण विधि न्यायालय ने
किसी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दे दिया था? इसका राइट जवाब आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। ठीक। गांधी ईद में समझौता 5 मार्च 1931 का संबंध क्या था? 2000 SSC का क्वेश्चन है, 2001 में क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट एक्ट नहीं, और संयुक्त नहीं, सविनय अवज्ञा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। कहता किस अधिवेशन में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना का प्रस्तुत किया गया था? संघीय संरचना भारत को किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? इसका राइट जवाब हो 1935 के अधिवेशन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? इसको बताना है। काकोरी ट्रेन मतलब कि, तो इसका राइट है राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिवेशन में 1919 के अधिवेशन में द्वैध शासक धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? वे कौन थे? ठीक। इसका मतलब कि जवाब बताना है। इसका राइट जवाब चेंज हो। तब भारत में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉलेट इंडिया नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी, मतलब कि हो गया था? कौन बाद में, मतलब रॉलेट इंडिया नेवी के लिए आत्मसमर्पण के लिए लागू कौन हो गया था? तो इसका राइट जवाब हो गया वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1930 को वीरभद्र जेल में गांधी जी ने आमरण आसन किसके विरोध में किया था? गांधी जी ने आमरण आसन किसके विरोध में था? रेमे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के लिए। ठीक। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देश राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक टिकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी थी। यह टिकट सहयोगी कौन थे? निकट सहयोगी कौन थे? तो इसका राइट आपको कमेंट में थोड़ा सा इमोजी, हंसी वाला इमोजी भेज देना। ठीक। इसका राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में, मतलब कि पहली बार अपनाया? किसमें? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, किधर गया रे भाई, इधर है। ठीक। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1919 में अहमदाबाद में जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में साइमन की रॉलेट की टायर, इसमें से आपको बताना है कौन सा दिया था। तो हम आपको नहीं बताएंगे कि कौन दिया था, मतलब कि नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे? उड़ा महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? बोस ने। किस मिशन असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण का? तो प्रतिरक्षा मंत्री का रद्द। क्रिस्प ग्रहण करने का छोटा, ठीक, क्रिस्प का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण आपको बताना है। डी नंबर होगा। ठीक। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में स्थापित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक। इसी ने स्थापना कराया था। ये कुछ करता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष इसमें से कौन रहे होंगे? तो इसका राइट होगा अब्दुल कलाम आजाद। ठीक। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया था? कोलकाता में। ठीक। तो जवाब 41 कौन सा क्वेश्चन? 31 नंबर।
तो भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ था। इसका कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसने कहा था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्य पुनर्गठन के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके लिए जाना जाता है? तो लौह पुरुष के लिए, देशबंधु मित्र के लिए। तो इसका देशबंधु मित्र नहीं कहते, इसके लिए जाना जाता है राज्य पुनर्गठन। और लौह पुरुष के लिए सरदार वल्लभ भाई को जाना जाता है। यहाँ पे देखिए यार उठने वाले हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वैसे राय थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले हैंगस्टीन नहीं, कैनिंग नहीं, डलहौजी नहीं, 37 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियस के लेखक कौन से? इंडिया फॉर इंडियस के लेखक इसमें आपको बताना है चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 28 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो इसका राइट जवाब होगा 1931। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? कहता गोपाल कृष्ण गोखले। कहता सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन थे? इसके इकबाल। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास। ठीक। कहता माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी। कहता दोस्तों देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ नहीं रहेगा, लेकिन आपको कहाँ तक हम बता दिए थे यहाँ तक। दांडी यात्रा में गांधी जी ने किसके